नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम यूपी टेट के लिए बाल विकास की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें जो है पिछले इसके पेपर को मैं करवा रहा था। इसके पहले हमने 2018 का और 2017 का पेपर करवा दिया है। आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो क्योंकि आपका ये बाल विकास यूपी टेट में एक अहम रोल अदा करता है और आपकी जो वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं, उसमें आपका टेट बहुत रोल अदा करने वाला है। अब की बार जो है आपकी न्यू शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उसमें कहा जा रहा है कि न्यू शिक्षा नीति में यूपी टेट का भी मार्क्स जुड़ेगा। तो अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो निश्चय ही आपको सफलता एक सीट नहीं मिलेगी, और एक सीट लेना है तो फिर आप अच्छे से मेहनत करिए और यूपी टेट को अच्छे से कवर करिए, उसके बाद सुपर टेट दीजिए, एक सीट अपनी हासिल करिए। तो चलिए, बाल विकास का ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैं करवा रहा था। ये आपका 2016 का पेपर है। जितने भी पेपर हैं हुए हैं बाल विकास में, पर्यावरण अध्ययन में, हिंदी में, सारे पेपर करवाऊंगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए और पर डे 1-2 सेट आपको मिलेंगे देखने को। आप लोग देखिए और देखिए किस प्रकार से यूपी टेट क्वेश्चन पूछती है और उसी लेवल से अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है जो 2016 का है पेपर, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सूझ का सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो आपके सूझ का सिद्धांत ये दोस्तों हमारा है कोहलर का है। किसका है? कोहलर का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। इनके अनुसार व्यक्ति समस्या के समाधान है अलग अलग तरीकों, दोस्तों अलग अलग तरीकों से परिस्थिति का अवलोकन करता है और उसमें अचानक सूझ आ जाती है, अतः सूझ अचानक होती है और इसके लिए यह अभ्यास जरूरी नहीं होती है। सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न दोस्तों होती है, वही अनुक्रिया कहलाता है और सीख लेता है। कोहलर ने चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। तो ये आपका सूझ के सिद्धांत का कुछ सिद्धांत हैं जो कि कोहलर ने किया था। चलिए, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो बताइए क्या है? ये जो आपका हो जाएगा प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये संबंधित किससे है? प्रेरणा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। गुड महोदय द्वारा दी गई प्रेरणा की परिभाषा है। किसके द्वारा दी गई थी? गुड महोदय द्वारा दी गई थी यह परिभाषा। शिक्षा एक जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, था प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है जिससे हम प्रेरक बल कहते हैं। इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को निश्चित व्यवहार या दिशा में चलने के लिए बाध्य करती है। तो ये आपकी जो गुड महोदय की जो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा कथन से क्वेश्चन 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब की बार भी पूछने की संभावना है, इसलिए जितने भी आपके कथन हैं इनको याद कर लेना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। बताइए, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? तो ये है पाठ की पुनरावृत्ति। हम पाठ को बार बार दोहराते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें तो विस्मृत नहीं होती, यानी हम याददाश्त हम उसको भूलते नहीं, हमेशा याद रखते हैं। तो विस्मृत कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, विस्मृत एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को उसके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो उसे याद रहता है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा की क्षमता को बढ़ाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, क्रोध व भय प्रकार है। बताइए, क्रोध व भय किसका प्रकार है? ये क्रोध व भय दोस्तों संवेग का प्रकार है। क्रोध व भय एक संवेग है, ये एक संवेग का प्रकार है। देखिए, संवेग अंग्रेजी शब्द इमोशन शब्द से लिया गया है। संवेगात्मक एक भावात्मक स्थिति है दोस्तों। जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है। संवेग के अनेक प्रकार हैं। जैसे कौन कौन से संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं? जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम, खुशी, घृणा, आशा और दुख। इनको याद कर लेना, ये संवेग आता है और उसमें से कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा इसमें कौन सा संवेग है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति की
दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है क्या? तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? अनुकरण। क्या है? अनुकरण। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार या कार्यों का जानकर अपनाने को अनुकरण कहते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया में अनुकरण करने वाला हूबहू वही क्रिया करता है जो उसके सामने की जाती है। अगला है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जब पूर्व ज्ञान अनुभव व प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। इसके विपरीत जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण दोस्तों कहते हैं। चलिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों इसको विस्मृत कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मृत कहते हैं। जब हम कोई नई बात सीखते हैं या अनुभव दोस्तों ग्रहण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है। हम अपनी विस्मृत की सहायता से अनुभव को अपने चेतना पुनः लाकर उसका स्मरण करते हैं, पर कभी कभी हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं। हमारी यही असफल क्रिया विस्मृति कहलाती है दोस्तों। देखिए, अगला, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक माना जाता है। तो बताइए, तो ये सामान्य बुद्धि वाला बालक दोस्तों माना जाता है। देखिए, टर्बन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि बालक माना जाता है। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर ने सबसे पहले बुद्धिलब्ध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और आगे चलकर टर्मन ने इसका प्रयोग किया। बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100। बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। देखिए, बुद्धिलब्ध के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण, जैसे 140 या इससे अधिक जो बच्चे होते हैं ये प्रतिभाशाली है दोस्तों। इसको याद कर लेना, इसमें क्वेश्चन फंसते हैं कि 140 या इससे अधिक प्रतिभाशाली होता है दोस्तों। अगला, 120 से 140 अति श्रेष्ठ बुद्धि होता है। 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि होता है। 90 से 110 सामान्य बुद्धि होता है। 80 से 90 मंद बुद्धि होता है। 70 से 80 क्षीण बुद्धि होता है। 50 से 70 मूर्ख बुद्धि होता है और 50 से 50 मूढ़ बुद्धि होता है और 0 से 50 दोस्तों जड़ बुद्धि होता है। तो ये बुद्धियों के वर्गीकरण का प्रकार है। अब इससे क्वेश्चन एक दे दिया जाएगा कि 110 और 120 के बुद्धि को क्या बोलते हैं, या 50-70 के बीच को बुद्धि क्या बोलते हैं, 0 से 25 के बीच को बुद्धि क्या बोलते हैं, तो उसका नाम आपको बताना होता है। चलिए आगे देखते हैं। सीखने के संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था दोस्तों? बताइए, पावलोव ने जो प्रयोग किया था किस पे किया था? तो पावलोव का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों किस पे हुआ था? बताइए, ये आपका हुआ था पहले दोस्तों कुत्ते पर हुआ था। किस पे हुआ था? कुत्ते पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, पावलोव द्वारा सीखने के अनुक्रिया सिद्धांत दोस्तों, अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादन किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। यदि खाना देने से पहले प्रतिदिन घंटी बजाई जाए फिर कुत्ते को खाना दिया जाए तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। पावलोव के अनुसार सामान्य तटस्थ उद्दीपक दोस्तों को एक दूसरे उद्दीपक के साथ जोड़ा जाए तो एक प्रक्रिया होती है जो कि पहले सामान्य उद्दीपक द्वारा व्यवहार में परिलक्षित होती है। बिल्ली पर प्रयोग थार्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा और बंदर पर कोहलर द्वारा। ये इससे क्वेश्चन बनता दोस्तों है कि बिल्ली पर का प्रयोग किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। चूहों पर स्किनर ने किया था और बंदर पर कोहलर ने इसका प्रयोग किया था। कोहलर एवं कोफकाकर ने प्रयोग किया था दोस्तों। चलिए, मानव व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? तो बताइए, किसने महत्व दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बताइए।
तो ये दिया है दोस्तों फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। मानव व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? फ्रायड ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने इदम अहम एवं परम अहम की अवधारणा दी थी। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्ता का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था यौवन तक है दोस्तों। अगला है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने प्रतिपादित किया था? तो बताइए किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डब्ल्यू उंट ने। डब्ल्यू उंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, ये जर्मन के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। इसलिए विलियम उंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक दोस्तों माना जाता है। चलिए, अगला है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो बताइए किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा मैक्स और वर्दीवर ने, जो कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की प्रयोगशाला आधारशिला या मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी दोस्तों। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आधारशिला जर्मन के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीवर द्वारा रखी गई थी। इस सिद्धांत का मुख्य बल था कि व्यवहार में पूर्णता के अध्ययन पर, और इस सिद्धांत के प्रतिपादन में दो अन्य मनोवैज्ञानिक कर्ट एवं कोफका था वोल्फगैंग कोहलर ने महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों अदा की थी। समझ रहे हो? तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए, संघनन सिद्धांत जो संबंधित है दोस्तों, ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों स्मृति से संबंधित है दोस्तों। किससे? स्मृति से दोस्तों संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो दोस्तों जो ये योगदान है आपका, ये क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ये हो जाएगा दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों का। किसका है? गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र सिद्धांत से योगदान आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से आते हैं? इस विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविल हैं, और जिन्होंने गणित की तरह मनोविज्ञान में जीव और वातावरण के बीच के संबंधों की व्याख्या करने के लिए सूत्र विकसित करने का प्रयास किया, जिसे लेविल का क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाटिया बैटरी। ये दोस्तों आपका हो जाएगा बुद्धि के। भाटिया बैटरी का प्रयोग जो कि बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, कब? वर्ष 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी प्रशिक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण में 5 बौद्धिक उप परीक्षण क्रमशः कोहज ब्लॉक टेस्ट, पास लाक टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तत्कालिक स्मृति टेस्ट एवं तस्वीर निर्माण टेस्ट था। वह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका। अगला है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो जो हाल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरों का मनोविज्ञान। किशोरों का मनोविज्ञान की दोस्तों हाल का व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसको बोलते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में किसी ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त होता है था, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना होता है। देखिए, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है?
तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ये है संज्ञान, जो आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत। क्या है? गिलफोर्ड का सिद्धांत बुद्ध के सिद्धांत का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। संज्ञान गिलफोर्ड के बुद्ध संरचना सिद्धांत का हिस्सा है। इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्ध संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्ध के सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: संक्रिया, विषय वस्तु या उत्पाद। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं में को 5 भागों में बांटा गया है: मूल्य दोस्तों, मूल्य, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्ध क्या होगी दोस्तों? तो उसकी बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र होता है, तो बुद्धिलब्ध 8 वर्ष है और सुधीर वर्ष की मानसिक आयु कितनी है? 10। तो ये सूत्र इसका होता है बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु से कितनी है जो कि दिया गया है 10 वर्ष है, गुणे 100 बटे 8 वर्ष, काट पीट लेंगे 125 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से क्या होगा दोस्तों? 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विकास को माना जाता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जाएगा। जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है। कौन मानता है? जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जेम्स लैंग का सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है, अर्थात संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव 21 का ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेगात्मक तनाव जो कि कुंठा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए अगला है कोहलर का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो जो कोहलर का सिद्धांत जो संबंधित है वो हो जाएगा नैतिक विकास। क्या हो जाएगा? नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। कोहलर वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलर वर्ग ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी पैकेट के विचारों का आधार लेकर 3 स्तरीय तथा 6 अवस्थाओं वाला नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला है अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों स्क्रीनर ने दिया था। किसने दिया था? स्क्रीनर ने दिया था अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 24 का, तो इसे दोस्तों बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता वाला व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखता है। अगला है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। सांख्यिकी में दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये स्क्रीनर ने किया था। किसने किया था? स्क्रीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्क्रीनर ने किया था। फ्रेडरिक स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। इसके अलावा प्रतिपादित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने सफ़ेद चूहे एवं कबूतर पर प्रयोग किया था। देखिए किसने प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा जो संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत संबंधित है। अल्बर्ट इनका मानना है कि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहकर ही अधिगम प्राप्त करता है। बंडूरा के अनुसार प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के 2 व्यवहार होते हैं, सकारात्मक व्यवहार और नकारात्मक व्यवहार। किसके? अल्बर्ट बंडूरा के
अनुसार। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था दोस्तों, किसने दिया था? तो मानसिक आय का प्रत्यय दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये विनय साइमन ने दिया था, मानसिक आय का प्रत्यय दोस्तों। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, तनाव का नियम नहीं है। किसका? तनाव का नियम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है, और बाकी नियम जो सीखने के नियम हैं वो कौन कौन से हैं? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्रमुख नियम, ये कौन से नियम दोस्तों भाग सामान्य नियम कौन बांटे गए हैं? 3, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। इंपॉर्टेंट है, थार्नडाइक के हैं दोस्तों, आते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये संज्ञानात्मक विकास से, पियाजे संज्ञान के विकास से संबंधित है। ये पियाजे, इसके अध्ययन इन्होंने किया था। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास मानव बुद्धि की प्रकृति, उनके विकास से संबंधित एक विशद विषय है। पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने दुनिया में लगभग सभी को ज्ञान को अपने विधियों से के द्वारा खोजते निर्मित करते हैं, अतः पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही रहेगा। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन रहे जो 2016 का पेपर है, मैंने इसको भी करवा दिया। आप लोग इसको, अगर आपको पसंद आया हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले भी जो मैंने पार्ट दिए हैं 18 का पेपर और, तो उसको भी आप लोग कर लेना। धन्यवाद।